हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th में फिजिक्स। और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। तो फिजिक्स में है हमारे पास चैप्टर का नाम है कूलाम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और उसमें टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया था कि क्या होता है। E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। क्या होता है, E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। इस फार्मूले को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है, व्यंजक। वो व्यंजक कौन सा रहेगा, व्यंजक रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। जो बिंदु आवेश होगा, कोई बिंदु पर आवेश स्थित होगा, उस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर एक हम क्या बना दिए, डायग्राम। ठीक है। ये डायग्राम है। इस पे यहां पर बिंदु O है, बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, R दूरी पर, यहां से बेटा R दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो E है हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रदर्शित चित्र में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। क्या हमने लिखा, हमने ये लिखा कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश, यहाँ पे आप बिंदु आवेश भी लिख सकते हैं। तो परीक्षण आवेश स्थित है, जिस पर
जिस पर हमें क्या ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे ज्ञात करना है आर दूरी पर। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य ही तो लगता है जो बल काम करता है, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे कूलाम वाला। कौन सा? कूलाम वाला। चलिए तो आगे क्या है, आगे हम देखो यहाँ फिर से डायग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास डायग्राम हो गया, बिंदु O है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इस पर कौन सा प्लस Q आवेश है, इस पर क्या है परीक्षण आवेश है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर। समझ पा रहे हैं? चलिए तो हमें ज्ञात करना है कूलाम के नियम से। लिख देंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हमने क्या पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश इसको लिख लेंगे, ये बिंदु आवेश लिख लेंगे, ठीक है। बिंदु आवेश Q नॉट, जो बिंदु आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल क्या है? F। तो F क्या आएगा? F बराबर आएगा, हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होता है, जिस पर Q1 पर केवल Q है और Q2 पर क्या है? परीक्षण आवेश Q नॉट है। दूरी क्या है? R है, तो R का स्क्वायर। यही तो होता था कूलाम के नियम में, यही होता था। अब हमें बिंदु O से R मीटर की दूरी पर परिणामी तीव्रता क्या है? हमारी E है। तो E बराबर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E बराबर होता है F बराबर F अपान Q नॉट। ये हमने सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था। तो इसके बाद हम जो है F का मान हमें पता है तो रख देंगे। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा E बराबर आ जाएगा, F के स्थान पे मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर, बटा में क्या है हमारे पास? परीक्षण आवेश Q, ठीक है। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो फार्मूला आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल फार्मूला होगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। बेटा इसको याद रखेंगे, ये फार्मूला बहुत ही पूछा जाता है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो इस फार्मूले को आप रख लीजिए। यहाँ पर E होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का सूत्र। इतना आप नोट करिए। इसके बाद जो है अगली क्लास हमारी होगी, उसमें नेक्स्ट वाला डेरिवेशन क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये
ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके बाद चौथे लेक्चर में आपको मिल जाएगी ये दूसरे वाले डेरिवेशन, अभी तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 4 डेरिवेशन इसमें टोटल करना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा